हेलो दोस्तों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइबोन्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, यानी कि ये फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म का ये भी एक हिस्सा है। इसमें किस तरीके से जो है ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है वो अब हम इस वाले टॉपिक में बताएंगे। अब इस पथवे में होता क्या है, यानी कि इस मेटाबॉलिज्म में होता क्या है। इसमें जो है शरीर में राइबोन्यूक्लियोसाइड जैसे एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडिन, यूरिडिन आदि को राइबोन्यूक्लियोटाइड्स जैसे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी और आगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए बनाने के लिए डीएटीपी, डीजीटीपी आदि बदलने का एक ये माध्यम या रास्ता है। अब ये प्रोसेस दो तरीके से होती है। डी न्यूओ सिंथेसिस यानी कि न्यू बनाना, नया बनाना। तो शरीर छोटे छोटे अणुओं जैसे अमीनो एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइबोस शुगर आदि से पुरानी प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन और पिरिमिडिन पिरिमिडिन में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन आदि के जो बेसेस बनाकर न्यूक्लियोटाइड तैयार करता है। अब साल्वेज तत्व यानी कि पुराने को रिसाइकिल करना, तो पुराने न्यूक्लियोसाइड या बेसेस को फिर से इस्तेमाल करके न्यूक्लियोटाइड बनाता है, तो ये भी एक काम करता है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो जैसे कैंसर वाली दवाएं जो कीमोथेरेपी के अंतर्गत आती है, तो वो प्यूरिन और प्रेमाडीन एंटी मेटाबोलाइट जैसे 6 मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्वानिन, पाइफ्लोरोयूरेसिल, जेमसिटेमिबिन, सेट्राबिन आदि, तो ये सब जो होती है इसी पथे का इस्तेमाल करती है। अब देखते हैं दवाएं काम कैसे करती है। तो ये दवाएं असल में फेक या एनोला न्यूक्लियोसाइड या बेस होती है। तो ये कैंसर सेल में घुसती है और इसे राइबोन्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पथवे के एंजाइम द्वारा प्रोसेस होकर एक्टिव न्यूक्लियोटाइड फॉर्म या ट्राइफॉस्फेट में बदल जाती है। अब जब ये एक बार एक्टिव हो जाती हैं तो डीएनए या आरएनए में शामिल हो जाती हैं गलत बेसेस डालकर। तो डीएनए आरएनए सही से नहीं बन पाता या एंजाइम को ब्लॉक कर देती है जो असली न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। कैंसर सेल में न्यूक्लियोटाइड की कमी हो जाती है। नतीजा होता क्या है कि कैंसर सेल की पेट डिवीजन रुक जाती है और वे मर जाते हैं, क्योंकि कैंसर सेल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और न्यूक्लियोटाइड की ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए ये पथे जो है केमोथेरेपी, कैंसर केमोथेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही पथवे इन एंटी मेटाबोलाइट दवाओं को एक्टिवेट यस करता है। बिना इस पथवे के ये दवाइयां इनएक्टिव रहती हैं और काम नहीं करती हैं। तो संक्षेप में इसको इस तरह से समझते हैं कि ये पथवे कैंसर की कई महत्वपूर्ण दवाओं जैसे प्यूरिन, पिरामिड, एंटी मेटाबोलाइट को शरीर में सक्रिय बनाता है ताकि वे कैंसर सेल के डीएनए, आरएनए सिंथेसिस को रोक सकें और ट्यूमर को कंट्रोल कर सकें। Novopyrimidine synthesis begins with glutamine. This requires 2 ATP. The purine pathway starts with PRP consuming 5 to 6 ATP. Both pathways yield nucleotides.